पहला और दूसरा राजाओं की पुस्तकें। हालांकि हमारी बाइबल में ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हें एक ही पुस्तक के रूप में लिखा गया था, जो हमें वही एकीकृत कहानी बताती है, जो इससे पहले आने वाली शमूएल की पुस्तक से आगे बढ़ती हैं। अब दाऊद ने इस्राएल के गोत्रों को एक राज्य में एकीकृत कर दिया था और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश में से एक मसीहा राजा आएगा जो सब जातियों पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा और अब्राहम से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। इसलिए राजाओं की पुस्तक दाऊद के बाद आने वाले राजाओं की लंबी सूची प्रदान करती है, पर उनमें से कोई भी उस प्रतिज्ञा पर खरा नहीं उतरा। असल में वे इस्राएल देश को गर्त में ले गए। पुस्तक की रचना 5 मुख्य भागों में की गई है। कहानी की शुरुआत और समाप्ति यरूशलेम पर केंद्रित है। पहला सुलेमान के शासन और मंदिर के निर्माण के साथ, और फिर इस अंतिम खंड में यरूशलेम के विनाश और इस्राएल के बेबीलोन में निर्वासन के साथ समाप्त होता है। और इस त्रासदी की ओर लेकर जाने वाली कहानी ही है जो इसके केंद्र को 3 खंडों में बांटती है। ये खंड स्पष्ट करते हैं कि कैसे इस्राएल 2 प्रतिद्वंद्वी राज्यों में बंट गया, कैसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजकर इस्राएल की भ्रष्टता को रोकने का प्रयास किया, और कैसे निर्वासन इस्राएल के पाप का अनिवार्य परिणाम बन गया। ये पुस्तक ऐसे 2 अध्यायों के साथ शुरू होती है जिनमें बताया गया है कि कैसे राज्य वृद्ध दाऊद से उसके पुत्र सुलेमान के हाथों में गया। सुलेमान से कहे दाऊद के अंतिम शब्द मूसा, यहोशू और शमूएल द्वारा लोगों से कही अंतिम बातों के समान है। ये वाचा की आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहने और केवल इस्राएल के परमेश्वर के प्रति निष्ठा रखने की बुलाहट है। लेकिन दाऊद के शब्द यहाँ कुछ खोखले से प्रतीत होते हैं, क्योंकि दाऊद और सुलेमान फिर षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे वे अनेक राजनीतिक हत्याओं की एक पूरी कड़ी के द्वारा इस नए राज्य को मजबूत करेंगे। इसकी शुरुआत नहीं होती। सुलेमान का सबसे उत्तम समय तब आता है जब वो परमेश्वर से इस्राएल की अगुवाई करने के लिए बुद्धि मांगता है, और वो इस्राएल के परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के दाऊद के सपने को भी पूरा करता है। यहाँ कहानी रुक जाती है और मंदिर की रचना का विस्तार से वर्णन करती है। तोरा में दी गई मिलाप वाले तंबू की रचना के समान यहाँ सब प्रकार के सोने, गहने, स्वर्गदूतों और फलों के पेड़ों के चित्रण हैं। ये सब प्रतीक हैं जो अदन की वाटिका के चित्रण को दिखाते हैं। ये वो स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ वास करती है। लेकिन मंदिर का निर्माण करने के कुछ ही समय बाद सुलेमान कुछ बहुत ही खराब निर्णय लेता है और वो राज्य बिखर जाता है। वो राजनीतिक गठबंधनों के लिए अन्य राजाओं की बेटियों से विवाह करना शुरू कर देता है, और वो ऐसे सैकड़ों विवाह करता है। फिर वो उनके देवताओं को अपनाता है और इस्राएल में उन देवताओं की उपासना शुरू करवा देता है। फिर सुलेमान बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करता है। वो एक बड़ी सेना बनाता है और अपनी सभी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए बंधुआ मजदूरी को भी स्थापित करता है। अब यदि आप तोरा की ओर वापस मुड़कर व्यवस्था विवरण 17 में इस्राएल के राजाओं के लिए परमेश्वर के निर्देशों को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि सुलेमान हर निर्देश का उल्लंघन कर रहा है। सुलेमान की जब मृत्यु होती है तो वो अपने पिता से अधिक मिस्र के राजा फिरौन जैसा प्रतीत होता है। पुस्तक का अगला खंड सुलेमान के पुत्र रहूबियाम के अपने पिता की तरह कार्य करने के साथ शुरू होता है। ये सत्ता के लालच और उसकी लालसा की बहुत ही दुखद कहानी है। वो बंधुआ मजदूरी पर कर बढ़ाने की कोशिश करता है और यरोबाम की अगुवाई में उत्तरी गोत्र इसे अस्वीकार कर देते हैं। वे विद्रोह कर देते हैं और अपना एक अलग विरोधी राज्य बना लेते हैं। और इस प्रकार अब कहानी में एक दक्षिणी राज्य यहूदा है जिसका केंद्र यरूशलेम में है, और उस पर दाऊद के वंश के राजा राज्य करते हैं। और ये नया उत्तरी राज्य इस्राएल होगा जिसकी राजधानी अंततः शोमरोन होगी। यारोबाम दक्षिण में सुलेमान के मंदिर की होड़ में 2 नए मंदिरों का निर्माण करता है। वो इस्राएल के परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रत्येक मंदिर में सोने का एक बछड़ा रखता है। निर्गमन 32 के साथ और सोने के बछड़े के साथ संबंध काफी स्पष्ट है।
यहां से कहानी कभी उत्तरी राज्य तो कभी दक्षिणी राज्य के बारे में बात करते हुए ये बताती है कि दोनों राज्यों के साथ अंत में क्या होता है। प्रत्येक राज्य में लगभग 20 राजा हुए और जब लेखक प्रत्येक राजा का परिचय करवाता है तो वो कुछ मानकों के द्वारा उनके शासन का मूल्यांकन करता है। क्या उन्होंने केवल इस्राएल के परमेश्वर की आराधना की थी या उन्होंने अन्य देवताओं की उपासना को बढ़ावा दिया था? क्या उन्होंने लोगों के बीच मूर्ति पूजा को समाप्त करने का प्रयास किया था? और क्या वे दाऊद की तरह वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहे या क्या वे भ्रष्ट और अन्यायी बन गए थे? और इन मानकों के अनुसार लेखक को उत्तरी राज्य इस्राएल में कोई अच्छा राजा नहीं मिलता, 20 में से एक भी नहीं। और दक्षिणी राज्य यहूदा में 20 में से केवल 8 ही अच्छे राजा हुए, जो पुस्तक के एक और बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, और वो है भविष्यवक्ताओं की भूमिका के बारे में बताना, जो इस्राएल के इतिहास के मुख्य लोग थे। बाइबल में भविष्यवक्ता भविष्य बताने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे इस्राएल के परमेश्वर की ओर से बोलते थे और वे वाचा के पहरेदारों की भूमिका निभाते थे। इसका अर्थ है कि उन्होंने राजाओं और लोगों के बीच व्याप्त मूर्ति पूजा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे लगातार इस्राएल को याद दिलाते रहे कि उन्हें जातियों के बीच ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है और उन्हें तोरा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल को पश्चाताप करने और अपने परमेश्वर का अनुसरण करने की चुनौती दी। केंद्र के इन खंडों में परमेश्वर प्रत्येक राजा के लिए भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है कि वे उन्हें उत्तरदायी ठहराएं। उत्तरी राज्य के भविष्यवक्ता सबसे प्रमुख है एलिया और उसका चेला एलिशा। यही पुस्तक के केंद्र में है। एलिया एक जंगल में रहने वाला भविष्यवक्ता था और उत्तरी राज्य का राजा अहाब और उसकी कनानी पत्नी इजबेल उसके सबसे बड़े शत्रु थे। उन दोनों ने मिलकर इस्राएल में कनानी देवता बाल की उपासना स्थापित कर दी थी। अतः एक प्रसिद्ध कहानी में एलियाह ने यह प्रकट करने के लिए कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है, बाल के 450 भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी थी। दोनों ने वेदियां बनाई और अपने अपने ईश्वरों से प्रार्थना की, लेकिन केवल इस्राएल के परमेश्वर ने आग से होकर उत्तर दिया। इसके बाद आहाब अपने राजकीय अधिकार का प्रयोग करके एक इस्राएली किसान की हत्या कर देता है और फिर उसके परिवार की दाख की बारी चुरा लेता है। और एलियाह फिर से आहाब के अन्याय का विरोध करता है और उसके घराने के पतन की घोषणा करता है। आखिरकार एलियाह अपने एक युवा चेले एलिशा को अपनी भविष्यवाणी अगुवाई की कमान सौंपता है, जो एलियाह से दुगने अधिक सामर्थ्य को मांगता है। यहां रोचक बात यह है कि कैसे लेखक जहां एलियाह के 7 आश्चर्य कर्मों का जिक्र करता है, वही वो एलिशा के सामर्थी कार्यों की 14 कहानियां बताता है। दोनों भविष्यवक्ता स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और दोनों ने ही मूर्ति पूजा और अन्याय के खिलाफ इस्राएल के राजाओं का विरोध करने की समान भूमिका निभाई थी, पर फिर भी वे इस्राएल को उनके अधर्म से फेर लाने में असफल रहे थे। अगले खंड में उत्तरी राज्य येहू नामक एक राजा के द्वारा शुरू की गई एक खूनी क्रांति से हिल जाता है, जो आहाब के परिवार को नष्ट कर देता है। हालांकि परमेश्वर ने ही पहले येहू को आज्ञा देकर भेजा था, परंतु उसकी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाती है और ये राजनीतिक हत्याओं और विद्रोहों के ऐसे चक्रव्यूह की रचना करता है जिससे इस्राएल कभी उभर नहीं पाया। येहू के उपरांत एक के बाद एक तख्ता पलट होते हैं और प्रत्येक राजा अन्य देवताओं का अनुसरण करता है और घोर अन्याय होने देता है। ये सब हमें दूसरा राजाओं के अध्याय 17 में ले जाता है। अश्शूर का विशाल और बुरा साम्राज्य हमला करके उत्तरी राज्य को पूरी तरह से छीन लेता है और राजधानी शोमरोन पर अधिकार कर लेता है और इस्राएली निर्वासित होकर पूरे प्राचीन संसार में तितर बितर हो जाते हैं। अब अध्याय 17 महत्वपूर्ण है। लेखक कहानी को रोकता है और उस पर भविष्यवाणीय विचार प्रस्तुत करता है जो अभी अभी हुआ है। वो उत्तरी राज्य के पतन का दोष इस्राएल और उसके राजाओं की मूर्ति पूजा और वाचा के प्रति उनकी अविश्वास योग्यता पर लगाता है और इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें उनके निर्णयों के परिणामों को भुगतने की अनुमति दी। पुस्तक का अंतिम भाग केवल दक्षिणी राज्य की कहानी बताता है और यहाँ हम कुछ वीर राजाओं को पाते हैं, जैसे हिजकिय्याह जो उस समय परमेश्वर में विश्वास रखता है जब अश्शूर की सेनाएं यरूशलेम के दरवाजे तक आ पहुंचती हैं, या योशिय्याह
जो मंदिर में तोरा की खोई हुई पुस्तक को पाता है वो उसे पढ़ना शुरू करता है और कायल हो जाता है, और फिर वो अपने देश से मूर्ति पूजा और कनानी प्रभावों को हटाने के लिए धार्मिक सुधारों को शुरू करता है। लेकिन यहूदा अपने अधर्म में बहुत दूर चला गया था। इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला राजा मनश्शे है, जो अब तक का सबसे बुरा राजा है। वो न केवल यरूशलेम के मंदिर में मूर्ति पूजा शुरू करवाता है, बल्कि बच्चों की बलियों को भी स्थापित करता है। इसलिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को यह कहने के लिए भेजता है कि समय पूरा हो गया है, इस्राएल अब वहां पहुंच चुका है जहां से वो वापस नहीं लौट सकता। अंतिम अध्याय उस बेबीलोन के साम्राज्य की कहानी बताते हैं जो यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए आता है, मंदिर को नष्ट कर देता है और लोगों तथा दाऊद के राजकीय वंश को बंधुआई में ले जाता है। और इस प्रकार यह कहानी हमें इस आश्चर्य में छोड़ते हुए समाप्त हो जाती है कि क्या परमेश्वर ने इस्राएल को त्याग दिया है? क्या उसने दाऊद के वंश को त्याग दिया है? खैर, अंतिम अनुच्छेद निर्वासन से करीब 40 वर्ष आगे ले चलता है और ये एक बहुत ही अजीब कहानी बताता है। ये दाऊद के वंशज यहोयाकीन के विषय में है, जो यदि इस समय यरूशलेम में होता तो राजा होता। बेबीलोन का राजा उसे बंदी गृह से निकलवाता है और उसके शेष जीवन भर उसे राजभवन में भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, और इसी के साथ पुस्तक समाप्त हो जाती है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह ऐसी कहानी है जो आशा की एक किरण प्रदान करती है कि परमेश्वर ने दाऊद के वंश को त्यागा नहीं है। अब सवाल ये है कि परमेश्वर अब्राहम और दाऊद से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरा करेगा? वो कैसे जातियों को आशीष देगा और मसीहा का राज्य लेकर आएगा? इन सवालों का उत्तर देने के लिए आपको भविष्यवाणी की पुस्तकों में पाई जाने वाली बुद्धि की बातों को पढ़ना होगा। लेकिन अभी के लिए राजाओं की पुस्तक यही है।